जय श्री गुरुदेव। सुबह हो गई है, रात लेकिन हुई नहीं। कहने का मतलब है कि रात भर सोया नहीं, रात भर काम किया, वीडियोस बनाए, वीडियो एडिट किया। और जीवन में अभी आज कल आपने देखा होगा ना एक वीडियो जिसमें मैंने कहा है कि जीवन की नई शुरुआत है। तो रात भर मैंने काम किया, प्लानिंग की कि 6 महीने के अंदर अगर ये अध्यात्म ज्ञान सच्चा ज्ञान है और ये भौतिक शांति और सफलता दोनों देता है तो अगले 6 महीने मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो पूरा रात काम किया। अभी एक वीडियो हो गया है, कंप्लीट हो गया है। 4 वीडियो बनाए, 4 चैनल, 4 वीडियोस। एक नया चैनल अभी खोला है, उस पर काम आज रात को शुरू करूँगा। तो और अकेला नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि जो लोग इस समय घर पर हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो भी साथ में कुछ करें। और सिर्फ अपने सिद्धियों के साधक नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो जिनके पास टैलेंट है लेकिन किसी वजह से घर से नहीं निकल पाते, बीमारी की वजह से नहीं निकल पाते, जिम्मेदारियों की वजह से नहीं निकल पाते। आप घर बैठकर आप बस अपने अंदर की शक्ति को खोजो, अपने संकल्प को खोजो, बस प्रयास करो, सही दिशा में प्रयास करो। कई बार दिमाग नहीं चलता, जब सब तरफ से बुरा वक्त चलता है ना तो दिमाग नहीं चलता। तो आपको एक सहारा चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो हर क्षेत्र में आपका सहारा बन सकता है। हर क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो अध्यात्म ज्ञान से छुपा हो। तो मैं तो कहता हूँ कि सारे लोग इस चैनल से जुड़ो और आपको आइडिया आएगा, आप अपने अंदर ढूंढ पाओगे। मिलके लोग कई मीलों तक चले जाते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं। अकेला आदमी नहीं जा पाता, समझे? तो मिलके तो अपने अंदर खोजो क्या है, और बाकी YouTube आपका एम्प्लॉयर बनेगा। आप उस पर पैसे कमा सकते हो, आत्मनिर्भर हो सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करो, कोशिश करो। यही डेली ब्लॉग में बोल रहा हूँ, यही मैंने वीडियोस में बोला है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस 6 महीने में कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे। फिर आज एक्चुअली फ्लूट क्लास है, आज बांसुरी की क्लास है। बांसुरी की क्लास होती है 1 बजे। तो देखते हैं, आज क्लास मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन मैं क्लास कभी मिस करता नहीं हूँ। तो देखता हूँ, जाऊँगा। यही है फिर आज सुबह का खाना, मसाला मखना। फिर अभी थोड़ी देर में दाल भात बनेगा, दाल भात खाएंगे, बांसुरी की क्लास जाएंगे। जय श्री गुरुदेव। वैसे तो ब्लॉगिंग दिन में होती है, लोग घूमने जाते हैं। मैंने भी यही सोचा था, थोड़ा कलकत्ता की जगहें वगैरह घूमेंगे, ब्लॉगिंग करेंगे। लेकिन करेंगे। अभी मैं खड़ा हूँ अपनी बालकनी में, रात के 11:20 रात के 11:20 हुए। और ये हमारी बालकनी में भगवान श्री राम का झंडा। आज पूरा दिन, गर्मी तो बहुत होगी कलकत्ता में। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए क्या है कहने को? ज्ञान झाड़ने के अलावा और है क्या? कुछ नहीं। आज पहले तो हुई कि किसी ने मुझे बाहर अमेरिका से कांटेक्ट किया, किसी ने मैसेज भेजा था। तो पढ़ाने के लिए, अध्यात्म पढ़ाने के लिए। पहले एक लड़की मेरे पास पढ़ती थी अध्यात्म। 1 महीना पढ़ा उसने, उसको मैंने पढ़ाया 1 महीना, लेकिन फिर आगे नहीं पढ़ाया। उसी तरह से अभी एक और कॉल है पढ़ाने के लिए। जैसे लोग कहते हैं ना, बच्चों को गीता पढ़ाओ या फिर संस्कृत पढ़ाओ या ऐसा कुछ। संस्कृत तो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन अध्यात्म अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मतलब जो चीज़ पढ़ाई जा नहीं सकती या जो दी नहीं जा सकती चीज़, उसको कैसे पढ़ाएंगे? तो मैंने उनसे कहा कि आप सत्संग में आओ। सत्संग खुला है, सबके लिए है। आप जितना बटोर सकते हो बटोर लो, जितना बटोर सकते हो बटोर लो। लेकिन अगर किसी को पर्सनली मेरे साथ बात ही करनी है, 1 घंटा बैठ के सिर्फ बात ही करनी है, तो बात अलग है। वो फिर समय का पैसा हो गया भैया।
लेकिन उसमें कुछ बता नहीं सकते, पर्सनली क्या बताएंगे, कुछ नहीं। दूसरी बात, जो जीवन में परीक्षाएं होती हैं इंसान की, हमेशा होती है। अध्यात्म में हमेशा परीक्षा होती है, एक भी समय ऐसा नहीं जहाँ परीक्षा नहीं। लेकिन ये देखो, हमारा घर जो है ना बिल्कुल रोड के किनारे में है, देख रहे हो, इसीलिए इतनी आवाज़, कभी ढोल, कभी ये, कभी बाजे, कभी ताजे। ये देखो, ये बिल्कुल रोड के किनारे है, हवा अच्छी चल रही है रात को। तो क्या कह रहा था मैं, जब परीक्षाएं होती है ना इंसान की, तो हर समय होती हैं। और परीक्षाएं जो है उनका रिजल्ट भी आता है, पता भी चल जाता है। जितना समय आपकी परीक्षा चलती है उतना समय आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब परीक्षाओं का रिजल्ट आता है ना, तब आपको पता चलता है कि परीक्षा है। और अध्यात्म बड़ा क्रूर है बेरहम, दयाहीन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये दयाहीन है, क्योंकि दया का कोई मार्ग नहीं है। दया, सत्य जहाँ है वहाँ दया की ज़रूरत नहीं होती। सत्य स्वयं दया कर है। सत्य से अलग है कोई सत्य से अलग कुछ कर रहा है तो वो दुखी हो और उस पर आप दया करो, अरे यार चलो कोई बात नहीं, ऐसा सत्य बेरहम है। ट्रूथ इज मर्सीलेस। और भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा परेशान हो सकते हो। तब देखते हैं कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, आप में जो परिवर्तन आया है वो आया है कि नहीं आया है। गुरुदेव की एक बात थी, वो कहते थे कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, जब कुछ देता ही नहीं तो लूँ, जब कुछ देता ही नहीं तो लूँ क्या, लूँ आपसे क्या दोगे आप मुझे। ये बात मैंने आज समझी जब मुझे ऑफ़र आया ना कि पढ़ाओ। तब उस समय मैं मैसेज लिख सकता था, हाँ पढ़ा देंगे, इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं पढ़ा सकते। और आपको अध्यात्म चाहिए तो फ्री है, अनलिमिटेड है, आप समेटो, जितना समेट सकते हो समेट लो। तो अब मैं समझा कि कुछ जीवन के ऐसे सत्य होते हैं जो हम किसी को पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, उनको अनुभव करना पड़ता है। और अनुभव करने के लिए वो गहरे, कड़वे, कांटेदार, पथरीले पथ जो अनुभव करवाते हैं उन पर चलना पड़ता है। और जब जब हम जीवन में रोते हैं, आए कांटा चुभ गया, हाय पत्थर चुभ गया, हाय गुरुजी, ओए गुरुजी, आए आए, यहीं पर है वो आध्यात्मिक ज्ञान जो डिफ़िकल्ट समय में आपको शांत रखता है। भौतिकता पूरा प्रयास करती है कि शांति भंग कर दे, और थोड़ी देर के लिए आपको लगता भी है, उस समय ऐसा लगता है कि सत्य पराजित हो गया। नहीं, सत्य परेशान हुआ है, पराजित नहीं हुआ है। अगर हम अपने जीवन की सबसे मुश्किल समय में भी कुछ गलत ना करें, ईर्ष्या ना करें, लालच ना करें, लोभ ना करें, धोखा ना दें किसी को, किसी का फ़ायदा ना उठाएं, उस समय जो आंतरिक शांति प्राप्त होती है वही सच्ची शांति है। और ये दिखावे से कभी भी प्रकट नहीं हो सकती, दिखावे से कभी प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि झूठा मनुष्य कभी सच्चाई का दिखावा कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। उसको अंदर पता होता है कि नहीं। लेकिन सत्यव्रत नहीं टूटते। लेकिन मुश्किल ये है कि ये परीक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी नहीं होती। जब साधक शिष्य रहता है तब भी उसकी परीक्षाएं होती हैं। शिष्य से आगे गुरु के पथ पर चला जाएगा तो भी परीक्षाएं हैं, गुरु की भी परीक्षाएं हैं, गुरुत्व की भी परीक्षाएं हैं। क्योंकि आज कल की अवतार गुरु के रूप में आए हैं
तो ये गुरुत्व को डेवलप होने में कई हजार साल लग गए। गुरुओं ने कई परीक्षाएं दी हैं, गुरुओं ने अपने शीश दिए हैं सत्य के लिए, शिष्यों के दुखों को अपने शरीर में झेला है। शिष्य का जीवन उतना दुखकारी नहीं है, गुरु का तो कई हजारों करोड़ों गुना दुखी जीवन है, क्योंकि एक शिष्य का दुख उसका ही है, लेकिन गुरु का जितने शिष्य हैं उन सब का दुख गुरु का दुख है। सीमा नहीं है, सीमा नहीं है उसके दुख की। शिष्य एक ही काम कर सकता है कि वो अपनी परेशानियों में रोए ना, खुश रहे, प्रयास करे, अपनी समस्याओं से निकलने का प्रयास करे, गलत काम ना करे, किसी को धोखा ना दे, झूठ ना बोले, प्रयास करे, प्रयास करे। रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं वो तो भगवान ने कहा भाई ये तो मेरे कब्जे में है। गुरु को बड़ा दुख होता है जब शिष्य रोता है, वो जानता है सब, रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। तेरा पाना मीठा लागे, वो देख रहा है, हर समय देख रहा है, हर समय देख रहा है, हर स्थिति में देख रहा है। तो आज का ब्लॉग तो ये ऐसे ही हो गया, दिन का ब्लॉग रात को। तो सोच रहा था, पूनम को बोल रहा था कि यार आज सारा दिन हमने कुछ भी नहीं किया। आज वैसे आज बांसुरी की क्लास थी, तो बांसुरी पे आज अच्छा प्रैक्टिस किया, बहुत दिन बाद प्रैक्टिस किया। 2 साल हो जाएंगे ना मुझे, ये दिसंबर के बाद, इस नवंबर में हो सकता है कि थोड़ी बजा सकूं, लेकिन 4 साल तो लगेंगे बेस बनने में, क्योंकि हम सीखना बहुत देर में शुरू किया ना। तो अगर बचपन में सीखते तो बात अलग थी, अभी उतना समय नहीं दे पाते। लेकिन सीख रहे हैं, इच्छा होता है बच्चों की तरह सीखने का। चलिए यही है, सोचा था बाहर जाएंगे, लेकिन 11:30 होने जा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, बालकनी में ही बाहर का आनंद ले लेते हैं, ठंडी हवा चल रही। तो यही है ब्लॉग और यही है साक्षात्कार कि गुरु के भेद, गुरु की परतें खुलती हैं, लेकिन गुरु की परतें और गुरु के भेद को जानने के लिए उसके पथ पर चलना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म की बात हम किसी को क्या बताएंगे, ये तो अनुभव का विषय है, अनुभव का विषय है। चलिए आज का जो सत्संग तो हुआ नहीं आज, क्योंकि थोड़ा टायरिंग था। कल रात भर मैंने काम किया, 2-3 घंटे सोया, सुबह फिर काम पे लग गया, और दिन को भी वीडियोस बनाए मैंने। एक नया चैनल खोला ना, कट पेस्ट एडिट, कट पेस्ट कॉपी कट पेस्ट, उसके 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। अभी आज रात को सोचा था कि आज रात को वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभय तो सो रहा है रूम में। मुझे लगता है मुझे भी आज रात को काम नहीं करेंगे। कल बनाएंगे। आज तो 2 वीडियो रिलीज़ कर दिए, कल करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। और जो लोग मेरे साथ प्रयास करना चाहते हैं उनके लिए मैं प्लान बनाऊंगा, और आप उस प्लान पे चलें और अपने अंदर की ताकत को खोजें, शक्ति को खोजें। ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा मैं तो बस आपके अंदर एक विश्वास पैदा करना चाहता हूँ कि सब में क्वालिटी होती है। जब हम मिल के कुछ काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हैं, पहुँच जाएंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव।